तो कहानी की शुरुआत होती है और हम हमारी कहानी के हीरो ज़ायलाए से मिलते हैं, जो कि एक गॉड है, पर वो बिना काम की चीजों को इकट्ठा करने वाला गॉड है। इस वजह से उसे ह्यूमन वर्ल्ड में कोई नहीं जानता और उसके पास एक भी फॉलोअर नहीं है। फिर ज़ायलाए को ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर एक जायगारा नाम के घोस्ट को पकड़ने का काम दिया जाता है, जो कि न्यूली मैरिड लेडीज को किडनैप कर रहा है। ज़ायलाए योजांग माउंटेन पर पहुंच जाता है, जहां ये सब हो रहा है। फिर एक टी हाउस में आराम करने रुक जाता है, लेकिन तभी ज़ायलाए को एक सिल्वर कलर की तितली दिखती है, जिसे देखकर ज़ायलाए को थोड़ा अजीब महसूस होता है। कुछ देर बाद ज़ायलाए को पता चलता है कि उसकी मदद करने के लिए दो लोग नैनफैंग और फियाओ उसके साथ ही रहने वाले हैं। फिर तीनों मिलकर डिस्कस करते हैं कि उन्हें घोस्ट को कैसे पकड़ना चाहिए। वो डिस्कस कर ही रहे होते हैं, तभी बाहर वो कुछ लोगों को एक डोली ले जाते हुए देखते हैं। तभी एक लेडी ज़ायोंग वहां आती है और डोली में बैठी लेडी को बताने लगती है कि वो सभी घोस्ट पकड़ने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फिर सभी देखते हैं कि उन लोगों ने तो पुतले का इस्तेमाल किया था, डोली में कोई रियल लेडी नहीं थी। उस ग्रुप का लीडर ज़ायोंग को परेशान करने लगता है क्योंकि उसने उनका प्लान खराब कर दिया, पर ज़ायलांग उस लेडी को बचा लेता है। उसी रात ज़ायलाए, फियाओ और नैनफैंग एक टेम्पल में रुकते हैं और सभी ज़ायलाए को मैरिड लेडी बनाने का डिसाइड करते हैं, जिससे वो घोस्ट को बाहर ला सके और उसे पकड़ सके। फिर वो सभी ज़ायलाए को लेकर जा ही रहे होते हैं, तभी सिर्फ ज़ायलाए एक आवाज़ सुनता है और तभी कुछ वुल्फ उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद ज़ायलाए उन्हें वहां से जाने का ऑर्डर दे देता है। ज़ायलाए अकेला होता है, तभी एक हाथ उसकी तरफ आता है। ज़ायलाए उस आदमी के साथ जाने लगता है और वो दोनों एक अनजान जगह पर पहुंच जाते हैं। वो आदमी ज़ायलाए का चेहरा देखने की कोशिश करता है, पर ज़ायलाए उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर वो आदमी मुस्कुराता है और सिल्वर तितली बनकर गायब हो जाता है। उनमें से एक सिल्वर तितली ज़ायलाए को एक बंद टेम्पल तक ले जाती है। ज़ायलाए वहां उन 17 गायब मैरिड लेडीज को देखता है, जो कि पहले से ही मर चुकी थी। लेकिन तभी ज़ायलाए किसी के आने की आवाज़ सुनता है और उन्हीं लेडीज में चुप जाता है। ज़ायलाए देखता है कि वो वही घोस्ट जायगारा है जिसने ये सब किया है। वो घोस्ट सभी लेडीज को चेक करने लगता है और तभी ज़ायलाए उसके ऊपर अटैक करता है, पर जायगारा ब्लैक स्मोक में बदल जाता है और वहां से गायब हो जाता है। स्मोक का पीछा करते हुए ज़ायलाए विलेज के लोगों से मिलता है और उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने कुछ अजीब देखा है आते हुए, पर किसी ने कुछ नहीं देखा था। जल्दी ज़ायलाए के पास नैनफैंग और फियाओ भी आ जाते हैं। तभी विलेज के लीडर को ज़ायोंग देखती है, जो उनका पीछा कर रही थी। विलेज के लोग उसके ऊपर घोस्ट होने का इल्जाम लगाते हैं, पर कुछ बहस के बाद ये साबित हो जाता है कि वो घोस्ट नहीं है। जिसके बाद विलेज के लोग उन मैरिड लेडीज तक पहुंच जाते हैं और उन्हें विलेज ले जाकर रिवॉर्ड लेने की सोचते हैं। पर तभी एक विलेजर को एक ब्यूटीफुल लेडी दिखती है और वो उसे छूने लगता है, पर तभी कोई उसके ऊपर पत्थर मारता है, तो सभी उसके पीछे भागने लगते हैं, जो कि फॉरेस्ट में भाग गया था। लेकिन वो सभी फॉरेस्ट में कई सारे लाशें टंगी हुई देखते हैं। नैनफैंग और फियाओ ज़ायलाए को बताते हैं कि ये जरूर घोस्ट कायरो का काम हो सकता है। जिसके बाद वो सभी फिर से टेम्पल में इन्वेस्टिगेट करने आ जाते हैं, पर अब वहां से सभी लेडीज गायब हो चुकी थी। लेकिन तभी सभी मरी हुई लेडीज में जान आ जाती है और वो विलेज के लोगों पर अटैक करने लगती हैं। ज़ायलाए अपने मैजिक से उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, पर तभी वहां और विलेज के लोग आ जाते हैं और वो घोस्ट उनके ऊपर अटैक करने लगती हैं। ज़ायलाए अपना प्रोटेक्शन बैरियर और ज्यादा बड़ा करता है और सभी लेडी से फाइट करने लगता है। ज़ायलाए लिंगविन से बात करता है और पूछता है कि क्या इस विलेज में कोई ऐसी लेडी थी जिसका कोई लवर रहा हो और वो उसके पास वापस न आया हो। लिंगविन बताती है कि शुएन नाम की एक लेडी के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था उस विलेज में। लेकिन तभी शुएन का घोस्ट बाहर आता है और वो काफी गुस्से में आ जाती है, देख कर कि उसका हस्बैंड अभी तक वापस नहीं आया। शुएन ज़ायलाए पर अटैक करती है और ज़ायलाए को बचाने ज़ायोंग आने लगती है, पर शुएन उसे एक हिट में ही दूर फेंक देती है। ज़ायलाए देखता है कि ज़ायोंग की ज्यादा ब्लड निकलने की वजह से उसकी मौत हो जाती है, पर वो उससे वादा करता है कि वो हमेशा उसके भाई का ख्याल रखेगा। ज़ायलाए शुएन से फाइट करने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक गोल्डन लाइट आसमान से आती है और पेशुन नाम का एक गॉड सामने आता है, जो सभी घोस्ट और शुएन को भी पकड़ लेता है। फिर पेशुन ज़ायलाए की मदद के लिए उसका थैंक्स करता है और शुएन की जिंदगी की पूरी स्टोरी सुनाता है। जिसके बाद पेशुन के सभी लोग सारी लेडीज की लाशें हटाने लगते हैं। जिसके बाद ज़ायलाए फियाओ और नैनफैंग से मिलता है और वो सभी लिंगफिंग से मिलने जाते हैं, जो कि ज़ायोंग का ब्रदर है। ज़ायलाए ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि लिंगफिंग की फेस की बीमारी से परेशान है, पर लिंगफिंग तभी वहां से भाग जाता है। ज़ायलाए नैनफैंग और फियाओ को जल्दी लिंगफिंग को ढूंढने को कहता है। जिसके बाद ज़ायलाए हेवली ऑफिशियल से मिलता है और वो उसे बताते हैं कि वो फॉरेस्ट में युआ चाइन से मिला था। फिर ज़ायलाए को युआ चाइन के बारे में बताया जाता है कि कैसे उसने 33 मास्टर्स और 23 सिविल गॉड्स को मारा था, जिसकी वजह से उसे हमेशा के लिए भुला दिया गया। कुछ देर बाद ज़ायलाए लिंगफिंग को बताता है कि उसने डिसाइड किया है कि वो ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर अपना एक टेम्पल बनाएगा। कुछ देर बाद ज़ायलाए पूरे विलेज में बेकार चीजें इकट्ठा करता है और फिर एक बैलगाड़ी देखता है और उसमें बैठ जाता है। ज़ायलाए जैसे ही अपने स्क्रॉल खोलता है, उसी गाड़ी में बैठा एक दूसरा आदमी ज़ायलाए से बातें करने लगता है।
कुछ देर उसकी बात करने के बाद ज़ायला को पता चलता है कि उस आदमी को गॉड्स के बारे में काफी कुछ पता है, तो इसलिए ज़ायला उससे घोस्ट के बारे में भी पूछता है कि क्या उसे घोस्ट के बारे में कुछ पता हो। जिसके बाद वो दोनों काफी सारी बातें करते हैं और फिर वो आदमी ज़ायला को अपना नाम सैनलैंग बताता है। रास्ते में ज़ायला को कुछ घोस्ट दिखते हैं तो ज़ायला एक बैरियर बना लेता है, पर कुछ ही देर में घोस्ट को उनके होने का पता चल जाता है और वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। हालांकि जैसे ही सैनलैंग घोस्ट की तरह गुस्से से देखता है वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों एक श्राइन पर पहुंच जाते हैं। सैनलैंग जाने लगता है, लेकिन जैसे ही ज़ायला उसे रुकने की कहता है, सैनलैंग बिना कुछ कहे रुकने को मान जाता है। जिसके बाद ज़ायला श्राइन में जाने से पहले गाड़ी के ड्राइवर को नींद से उठा देता है और वो श्राइन में चला जाता है। फिर ज़ायला उन दोनों के सोने के लिए एक मैट्रेस तैयार कर रहा होता है, जो कि उनका सोने के लिए बेड बनने वाला था। तभी सैनलैंग बताता है कि श्राइन में गॉड की पेंटिंग मिसिंग है, इसलिए सैनलैंग उसे नेक्स्ट डे पेंट करने की कहता है। ज़ायला खुश होता है कि सैनलैंग को गॉड्स के बारे में इतना पता है। तभी सैनलैंग फिर से एक बार ज़ायला की पूरी बॉडी पर लगी पट्टी को घूरता है। नेक्स्ट डे ज़ायला नींद से उठता है और देखता है कि गॉड ऑफ क्राउन प्रिंस की पेंटिंग दीवार पर लग चुकी है। ज़ायला देखता है कि सैनलैंग बाहर सफाई कर रहा है। फिर ज़ायला सैनलैंग की हेयर क्लीन करने को कहता है और एक बार चेक करता है कि सैनलैंग कहीं घोस्ट तो नहीं है, पर ज़ायला को ऐसा कुछ नहीं मिलता। फिर वो दोनों मिलकर पूरे श्राइन को साफ करने लगते हैं। कुछ देर बाद एक विलेजर्स का ग्रुप उनके श्राइन पर आता है, जो कि उनसे हेल्प मांग रहे थे, और उनके पास एक ओल्ड मैन भी था जो कि काफी बुरी हालत में लग रहा था। कुछ ही देर में उस ओल्ड मैन को होश आता है और वो अपने आप को श्राइन के अंदर देखता है। ओल्ड मैन बताने लगता है कि उसकी हालत कैसे हुई, लेकिन ज़ायला को पता चलता है कि वो ओल्ड मैन असल में एक घोस्ट है, इसलिए ज़ायला उसका हाथ पकड़ लेता है, पर वो ओल्ड मैन अपनी फॉर्म चेंज करके वहाँ से भागने लगता है। पर सैनलैंग उस घोस्ट के पैर पर एक चॉपस्टिक मारता है, जिससे वो भाग नहीं पाता। जिसके बाद वो दोनों फिर से सफाई करने लगते हैं, लेकिन तभी गेट पर कोई आता है। ज़ायला गेट खोलता है और बाहर नैनफेंग और फियाओ थे, जो कि ज़ायला के पास वापस आ गए थे। लेकिन जैसे ही वो दोनों सैनलैंग को देखते हैं, उसे पूछताछ करने लगते हैं कि वो है कौन, पर ज़ायला उन्हें शांत करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चारों एक सफर पर निकल जाते हैं। रेगिस्तान के इलाके में उन्हें एक खाली बिल्डिंग दिखती है, जहां वो सभी आराम करने का डिसाइड करते हैं। नैनफेंग और फियाओ इस मौके का फायदा उठाते हुए सैनलैंग की रियल आइडेंटिटी के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन तभी ज़ायला को रेगिस्तान में दो लेडी भागती हुई दिखती है। वो दोनों सभी को काफी अजीब लगती है, तो चारों उनका पीछा करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन काफी तेज हवा चल रही थी, जिसकी वजह से ज़ायला हवा में उड़ जाता है। ज़ायला अपनी पट्टी से कुछ भारी पकड़ने की कोशिश करता है और सैनलैंग को पकड़ लेता है। फिर ज़ायला अपनी पट्टी से सभी को पकड़ लेता है, जिससे कोई खोए ना। फिर उन्हें एक केव दिखती है और सभी उसमें बचने के लिए चले जाते हैं। वो देखते हैं कि केव में पहले से ही कुछ मर्चेंट हैं, जो वहाँ तेज हवा की वजह से रुके हुए हैं। ज़ायला एक स्टोन टैबलेट पर बैठ जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। उसे पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो स्टोन टैबलेट जनरल यासन का स्टोन है। लेकिन तभी एक आदमी को कई सारे जहरीले स्नेक दिखते हैं, तो सभी उनसे बचकर भागने लगते हैं। ज़ायला एक स्नेक को पकड़ता है, लेकिन वो उसे काट लेता है। फिर सैनलैंग खुद ज़ायला की बॉडी से जहर निकालने लगता है। कुछ देर बाद नैनफेंग, ज़ायला और सैनलैंग आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं गाइड के साथ। वो सभी एक टाउन में पहुंच जाते हैं, जहाँ वो उन्हें दो लेडी को देखते हैं, जिन्हें उन्होंने पहले देखा था। वो उन लेडी को देखकर छुप जाते हैं, पर उनमें से एक लेडी ज़ायला को छुपा हुआ देख लेती है, तो नैनफेंग भी एक ब्लास्ट करता है और बाहर आ जाता है। जिसके बाद नैनफेंग कुछ अटैक करता है उन दोनों लेडी पर। उसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है, जिससे वो दोनों लेडी उसका पीछा करती हैं। फिर ज़ायला और सैनलैंग बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद सैनलैंग ज़ायला के हाथ पर एक एंटीडोट लगाता है, जिससे उसके हाथ की चोट तुरंत ठीक हो जाती है और कैसल की तरफ जाने लगते हैं। तीनों कैसल तक पहुंच जाते हैं, पर एक जनरल उनके गाइड को एक गड्ढे में फेंक देता है। ज़ायला नीचे कूदकर उसे बचाने का डिसाइड करता है, लेकिन उससे पहले सैनलैंग बिना कुछ बोले ही नीचे चला जाता है। ज़ायला भी सैनलैंग को बचाने नीचे कूद जाता है, पर जनरल उसे पकड़ लेता है, तो ज़ायला जनरल को भी अपने साथ नीचे गिरा देता है। ज़ायला अपनी पट्टी की मदद से ऊपर कुछ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक इनविजिबल बैरियर उसकी पट्टी को ऊपर जाने से रोक रहा था। तभी सैनलैंग ज़ायला को पकड़ लेता है, लेकिन ज़ायला देखता है कि सैनलैंग पहले से काफी अलग दिख रहा था। ज़ायला देखता है कि सैनलैंग की धड़कन भी नहीं चल रही थी, जैसे कि वो जिंदा ही ना हो। तभी जनरल उठता है और देखता है कि उसके सभी सोल्जर्स वहाँ मरे पड़े हैं। ये देखकर जनरल काफी गुस्से में आ जाता है और अटैक कर देता है, लेकिन सैनलैंग उसे आसानी से हरा देता है। लेकिन फिर सैनलैंग ज़ायला से पूछता है कि अगर वो इंसान नहीं है तो क्या वो उससे बात नहीं करेगा। ज़ायला कहता है कि इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ एक लेडी आ जाती है और वो बताती है कि वहाँ हमारे सोल्जर्स अब किसी काम नहीं आ सकते। ये सुनकर जनरल काफी गुस्से में आ जाता है और उस लेडी को मारने लगता है, पर ज़ायला जनरल को रोकता है। उस लेडी को पास से देखने पर ज़ायला को याद आता है कि वो तो वेन्यू है। फिर हमें पता चलता है कि 200 साल पहले ज़ायला इसी रेगिस्तान में अपनी आर्मी के साथ आया था। तभी उसे वेन्यू मिली थी, जो कि काफी भूखी थी, इसलिए ज़ायला ने उसे खाने के लिए कुछ दिया।
तभी से वेन्यू सायलाई को फॉलो करने लगी, जिसके बाद वो वेन्यू को अरेस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद वो सभी इस गुफा में फंस जाते हैं जहां उन्हें फुयाओ भी मिला था। तभी उनके ऊपर स्नैक अटैक कर देते हैं। फुयाओ इसका इल्जाम सैनलैंग पर लगाता है क्योंकि वो स्नैक सैनलैंग को कुछ नहीं कर रहे थे। तभी और बहुत सारे स्नैक वहां आ जाते हैं तो सैनलैंग एक अम्ब्रेला की मदद से सभी को सेव करता है, पर तभी वो देखते हैं कि वेन्यू को किसी ने किडनैप कर लिया है। साथ ही तभी स्वॉर्ड से कोई उनके ऊपर अटैक करता है, पर सैनलैंग सायलाई को घायल होने से बचा लेता है। फिर सैनलैंग उस आदमी से फाइट करने लगता है जिसने स्वॉर्ड से अटैक किया था। उसे फाइट करते हुए सैनलैंग को पता चल जाता है कि वो आदमी जूना है, जो कि वेन्यू का बचपन का दोस्त है और उसी ने हमेशा उसे हर खतरों से बचाया है। जिसके बाद सब सही हो जाता है और सभी केव से बाहर आ जाते हैं। फिर उसी रात सायलाई सैनलैंग के लिए खाना बना रहा था। सायलाई सैनलैंग से उसकी रियल फॉर्म के बारे में पूछता है कि वो रियल में कैसा दिखता है। जिसके बाद सैनलैंग सायलाई से कहता है कि वो उसे अपनी रियल फॉर्म नेक्स्ट डे दिखाएगा। नेक्स्ट डे जब सायलाई नींद से उठता है और अपने गले में एक सिल्वर नेकलेस देखता है और उसे कहीं भी सैनलैंग भी नहीं दिख रहा होता। लेकिन अब ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।